नमस्कार बंधुओं। तो मेरा लास्ट ब्लॉग सतुआ बाबा आश्रम के परिसर में था और जब मैं वहाँ का ब्लॉग बना रहा था तो वहाँ के महाराज से मेरा एक संवाद हुआ था। सर्वप्रथम मैं उनको हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि एक अनुरोध करने पर उन्होंने मुझे मिलने का समय दिया और वो उनका विश्राम का समय था। सामान्यतः ऐसे देखने को मिलता नहीं है, तो मैं बड़ा सौभाग्यशाली था। इस संवाद में मैंने उनसे जानने की कोशिश की, पूरे सतुआ बाबा के इतिहास के विषय में जानने की चेष्टा रखी और जो उन्होंने संपूर्ण बहुत विस्तृत जानकारी दी। तो चलिए देखते हैं मेरा महाराज जी के साथ संवाद। तो अभी सतुआ आश्रम के महाराज अभी हमारे साथ में हैं और मैं इनसे कुछ जानकारी चाहता हूं। तो महाराज जी ये बताइए कि जो मैंने सुना है ये 6वीं पीढ़ी है, तो 7वीं पीढ़ी है। और ये भी मैंने सुना है कि जो पहले यहाँ के महाराज थे या जो मठाधीश थे, तो हर जितने भी पीढ़ी के लोगों थे उनमें भगवान ने आकर के उनको दर्शन दिए हैं। जो पहले महाराज थे उनको वृद्धावस्था में मतलब भगवान ने वृद्धावस्था धारण करके उनको दर्शन दिए थे। तो इसके बारे में यदि थोड़ी कुछ जानकारी दें, मेरे पास काफ़ी अल्प ज्ञान है इस बारे में। यदि आप मुझे उससे विस्तृत बता पाएंगे तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा मेरे लिए। सतुआ बाबा आश्रम जो पीठ है ये 325 वर्ष की एक यात्रा लेते हुए आज भी मणिकंठा घाट पर अपने आध्यात्म और सनातन धर्म के साथ अपनी आध्यात्मिक ज्योत को जागृत कर रहे हैं। यह पीठ की ऐसी मान्यता है, प्रथम सतुआ बाबा जो रणछोड़दास जी महाराज जी थे, उनके इतने आध्यात्मिक चमत्कार थे, वो किसी को रिझाने के लिए नहीं थे, वो सत्य सनातन धर्म को और मानवता की पीड़ा को हरने के लिए थे। मणिकर्णिका पर सतुआ बाबा जी जब अपनी साधना के रूप में जब उनको गुजरात राज्य से निकाला गया, सतुआ बाबा जी का जन्म भावनगर जिले में पालीताना तहसील में रतनपुर गांव में हुआ था। प्रथम सतुआ बाबा अपने समाज के पटेल समाज के थे। उनका नाम था जेठा पटेल, गोधानी परिवार से थे। आज जो गुजरात में बहुत बड़ी एक समाज की आबादी है, आध्यात्मिक आबादी है। सतुआ बाबा जी एक गांव के सरपंच थे। वहाँ पे जब उस गांव में अकाल पड़ता था तो राजा लोगों के यहाँ से जो कर वसूली होती थी, उस दौरान पूज्य रणछोड़दास जी महाराज, जिनका नाम जेठा पटेल था, उन्होंने निवेदन किया कि मेरे गांव में इस समय अकाल है और मैं कर नहीं दे सकता हूँ। तो राजा के दूतों को लगा कि हर बार मना करते हैं और निवेदित करते हैं। राजा से उनने इस बात के संदेश पहुँचाया। राजा ने उनको कहा कि इस ऐसे व्यक्ति को जो राज्य के अधिकार को नहीं मानता है और उसको निकाल दिया जाए। सतुआ बाबा पैदल चलते हुए प्रयाग से काशी आए। इसी घाट पर वो भिक्षाटन करते थे और भगवान का भजन करते थे। भिक्षाटन करते करते जो उनको द्रव्य प्राप्त होता था, पैसे प्राप्त होते थे, वो स्वयं का पेट भरते थे और जो बचता था वो दूसरों को बांटते थे। एक दिन उनके मन में आया कि मैं पैसे से बांटता हूँ लेकिन सब तक नहीं पहुँच पाता है और पैसा क्षुधा को शांत नहीं कर सकता है। क्या मैं ऐसा करता हूँ कि इन पैसों से चना खरीदता हूँ। चना खरीदते थे, स्वयं खाते थे और दूसरों को बांटते थे। काफी प्रसन्न होते थे। एक दिन की बात है कि ये सब सेवा को देखते हुए घाट के ब्राह्मण लोगों में उनके प्रति बड़ी आस्था हुई कि ऐसे भी भिक्षाटन करने वाले व्यक्ति कि स्वयं भी मांगता है और दूसरों को खिलाता है। श्रद्धा का भाव जगा, उन्होंने घाट पे एक छोटा सा रहने के लिए स्थान दिया। जब गुरु ग्रहण पड़ता है तो चंद्र ग्रहण पड़ता है तो ये मणिकंठा घाट पर नहाने का महत्व होता है और सूर्य ग्रहण पड़ता है तो कुरुक्षेत्र में होता है। वही राजा जिन्होंने इनको देश से निकाला था, वही राजा चंद्र ग्रहण नहाने इस घाट पे आए थे। उनको जगह की दिक्कत थी तो ब्राह्मण लोगों ने कहा कि एक भिक्षुक रहते हैं, उनके बगल नहा सकते हैं। जैसे ही राजा साहब नहा के निकले, उन्होंने पहचान लिया। उन्होंने पूछा वो कैसे हैं, वो कैसे हैं।
दीवान जी कैसे हैं? तो राजा साहब ने कहा कि आप कैसे जानते हैं सब? उन्होंने कहा कि मैं वही जेठा पटेल हूँ जिनको आपने राज्य से निकाला था। उनने काफ़ी माफ़ी मांगी, लेकिन राजा ने कहा कि आप पुनर्वापस चलिए। तो सतुआ बाबा जी ने कहा कि आप तो हमारे भगवत प्राप्ति के गुरु हैं, मैं अब उस तरफ नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा। रानी साहब भी साथ में थी, उनने भी काफ़ी विनय किया, लेकिन महाराज जी उसको स्वीकार नहीं किया। रानी साहब लीलम का हार पहनी थी, उस हार को उनके चरणों में चढ़ाया। उन्होंने कहा मुझे जरूरत नहीं। तो रानी साहब ने कहा कि नहीं महाराज जी, इसको तो स्वीकार करना पड़ेगा। रानी साहब ने उस हार को बेच के, ये इतनी सी गुसाई की धर्मशाला थी, इसको खरीद के सतुआ बाबा को रहने के लिए स्थान दिया। और ऐसी उनकी अनवरत साधना चलती रही। इसी में एक दिन एक बनारस के अग्रवाल परिवार के लड़के, जो एक ही लड़का था, वो किसी कारणवश शरीर छोड़ दिया। पहले सती प्रथा थी, सतुआ बाबा नीचे ही साधना करते थे, आज भी उनकी समाधि विद्यमान है। एक औरत खूब श्रृंगार करते हुए जब सती होती थी तो 16 श्रृंगार करते हुए ही सती हुआ जाता था। उनके साथ बहुत सारी औरतें थीं। वो महाराज जी को प्रणाम की तो महाराज जी ने कहा कि आप सौभाग्यवती हो। तो जो औरतें थीं उनने कहा कि आप इनको ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि सती होने में कष्ट ना हो, ये तो सती होने के लिए जा रही। महाराज जी ने कहा कि नहीं, मेरी वाणी से निकला तो ये सौभाग्यवती ही होगी। और उन्होंने कहा जब तक मैं ना आऊँ उस अर्थी को नहीं लगाना। और पूज्य रणछोड़दास जी महाराज जी गए, उस मृत आदमी को जीवित किया और उनको ऐसा लेख दिया कि जाओ तुम्हारे कुल में कोई अकाल मृत्यु नहीं। आज भी वो परिवार विद्यमान है, आज वो धरोहर विद्यमान है। उसके बाद उसकी जितनी संपत्तियां थी सब सतुआ बाबा के नाम। आज भी बनारस में ठटेरी बाजार में शेर वाली कोठी के बगल में सतुआ बाबा वाली कोठी आज भी विद्यमान है, लेकिन सतुआ बाबा ने स्वीकार नहीं किया। ये घटनाक्रम चलते रहे। पूज्य उनकी सेवा में पूज्य मोहनदास जी महाराज जी आए। मोहनदास जी ने देखा कि गुरुजी तो भगवान से बात करते हैं। एक दिन चना बांटते बांटते एक कंगाल वेश में एक व्यक्ति आया। उन्होंने कहा बाबा कुछ खाने को दो। चना दिया तो बोले मैं खा नहीं सकता हूँ। तो उन्होंने कहा मोहन इसको पीस दो। पीसा तो बोले अब यही बांटा करें आप। इतना कह के आदृश हो गए। जब आदृश हो गए तो सतुआ बाबा को लगा कि विश्वनाथ मेरे द्वार पे आए और वो नाम दिए सतुआ ही प्रसाद बांटा कर, और मैं उनको प्रणाम नहीं कर सका। ये भावना से उनके अंदर बड़ा क्षोभ हुआ। काफ़ी दिन उन्होंने अन्न जल को त्याग दिया और अन्न जल को त्यागने के बाद उन्होंने मरणावस्था को प्राप्त करना चाह रहे थे। तभी भगवान ने उनको दर्शन दिया। बाबा विश्वनाथ और राधा कृष्ण उनसे साक्षात बात करते थे। एक दिन की बात है, मोहनदास जी को लगा, दूसरे सतुआ बाबा जी को, मेरे गुरुजी तो भगवान से साक्षात बात करते हैं और मैं कभी क्या इन भगवान को देख सकता हूँ। तो उनके मन में एक प्रश्न था। उन्होंने गुरुजी को निवेदित किया, लेकिन भगवान गुरु तो गुरु होता है। उन्होंने कहा कि ऐसा निवेदन नहीं करना, लेकिन भगवान के दर्शन उन्होंने कराए। अच्छा। तो हमारी दूसरी पीढ़ी तक सभी लोगों ने भगवान से साक्षात्कार और प्रणाम किया। आज मैं 7वीं पीढ़ी पे हूँ। प्रथम सतुआ बाबा रणछोड़दास जी महाराज, दूसरे सतुआ बाबा मोहनदास जी महाराज, तीसरे सतुआ बाबा हमारे भोलादास जी महाराज हुए, चौथे सतुआ बाबा दामोदर दास जी महाराज जी हुए, 5वें सतुआ बाबा पूज्य नरोत्तम दास जी महाराज जी हुए और 6वें सतुआ बाबा पूज्य गुरुदेव श्री यमुनाचार्य जमुना दास जी महाराज जी। उन्हीं की परंपरा है 6वीं पीढ़ी। अभी हमको 7वीं पीढ़ी की सेवा करने का अवसर मिला और ये सतुआ बाबा पीठ में चल रहा है। तो इस सिद्ध पीठों में इसका वर्णन है और आज भी लोग इस पीठ को श्रद्धा और भाव से रखते हैं और हम सब लोग उनका आशीर्वाद भी पा रहे हैं। महाराज ये भी सुना है कि आप काफ़ी अल्पायु में आपको ये मतलब दायित्व मिल गया था, तो इसमें कितनी सत्यता, ये तो सुनी बात है।
अल्पायु तो सब आयुत होते ही हैं। अपने गुरु के सामने ना कोई अल्प होता है ना कोई बड़ा होता है। गुरु जिसको देख लेता है, चाकू छोटी होती तो भी होती है, बड़ी होती तो भी। भगवान के गुरु तो एक नगीना बनाता है। गुरु ने देख लिया कि इतने दिन इनको सेवा करना है, दिया, और हम सब सेवा कर रहे हैं, सबके सहयोग से सेवा चल रही है और ठाकुर जी उसको अभी तक चला रहे हैं। तो जैसा भी आपने बताया कि ईश्वर ने दर्शन दिए दूसरी पीढ़ी तक, तो आगे कुछ अभी आपको कुछ ऐसा सौभाग्य प्राप्त है या कुछ आगे? देखिए, हम तो अभी बहुत छोटे हैं। भगवान के दर्शन को तो मैं कभी नहीं कहा हूँ, लेकिन उनकी अनुभूति हम सब लोग प्राप्त करते रहते हैं। विश्वनाथ की नगरी में गुरु के सानिध्य में रहना वो साक्षात दर्शन ही है। और जब कभी मन कभी किसी चीज़ के लिए खिन्न नहीं होता है, तो मुझे लगता है कि जब शांति है तो भगवान है, तभी ना शांति है। सही बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, हाँ। और मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं सबको आपका आशीर्वाद प्रदान कर दें। सब खुश रहें, मंगल रहें। सभी लोग काशी आए। ये विश्वनाथ की नगरी है, अन्नपूर्णा माँ की कृपा है, जहाँ विश्वनाथ जी ने स्वयं एक संत का वेश बनाकर माँ अन्नपूर्णा से भिक्षा मांगी थी। यही काशी है जहाँ ब्रह्म का उद्गम हुआ है। यही काशी है कि यहाँ संत रविदास जी को मन चंगा तो कठौती में गंगा है। यही काशी है संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी को आज रामचरितमानस जो हर घर में है, यहीं पर लिखी गई है। यही काशी है कि स्वामी लहरी महाशय जी का भी जन्म स्थान यही काशी है। यही काशी है जहाँ बुद्ध स्वयं को बुद्ध तक पहुँच सके, ज्ञान प्राप्त हो सके। यही काशी, यही काशी ऐसे महापुरुष संत श्री सतबाबा जी महाराज हुए, तैलन स्वामी जी महाराज जी हुए, टीना राम बाबा जी हुए, अवधूत राम भगवान हुए। ऐसे महापुरुषों की जगत, हाँ, जिनको कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबसे है, ना काहू से दोस्ती ना काहू से। ऐसे कबीरदास जी महाराज जी की जन्मस्थली भगवान दत्तात्रेय जी ने 10,000 वर्ष इसी भूमि में, इसी धाम में तपस्या की। यही काशी है कि जहाँ ब्रह्म का उदय और अस्त इस नदी से गंगा जमुना सरस्वती पूरे विश्व की महान देवी माँ के रूप में पूजते हैं। जो पृथ्वी की एक आचमन जल करने से आदमी कृतज्ञ हो जाता है, धन्य हो जाता है। प्रयाग जैसे धाम में जहाँ संगम होता है और एक धारा में बहती हुई एक ही विश्व का महान तीर्थ है वो काशी, जहाँ गंगा और जमुना सरस्वती तीनों एक धारा में बहती हुई काशी विश्वनाथ जी का अभिषेक करते हुए और अपने आगे बढ़ती हैं गंगा सागर तरफ। ये 12 ज्योतिर्लिंग में सबसे प्रधान ज्योतिर्लिंग विश्वनाथ ममनाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा द्वित्वारी। आज काल भैरव का जन्म स्थान काशी, महामृत्युंजय भगवान का जन्म स्थान काशी, संकट मोचन हनुमान जी का जन्म स्थान काशी। यहाँ केदारेश्वर नाथ भगवान है जो केदार हैं, उन्हीं का स्वरूप यहाँ विद्यमान है। यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग, 51 शक्तिपीठ, 52 विनायक, सभी देवता यहाँ काशी में हैं। इस काशी को एक क्षण कहा है कि अन्य तीर्थों में वास करने से, एक मास वास करने से जो फल प्राप्ति होती है वो काश्याम क्षणे क्षणे, काशी में एक क्षण रहने से भी वही फल की प्राप्ति होती है। और विश्वनाथ जी का जो धाम है वो अपने आप अद्भुत है, लेकिन वर्तमान में इस धाम को और सजाया। आप सब देखें कि हमारे भारत के सबके लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी ने विश्वनाथ का पूजन अर्चन करके उस धाम को प्रार्थना के रूप में सजाने का काम किया। आज वो पूर्ण हो गया और अच्छा दिख रहा है, सब लोग प्रसन्न हैं। माँ गंगा की धारा विश्वनाथ धाम तक दर्शन करने को प्राप्त हो रही है। आप सब लोग आएँ, इस धाम को प्रणाम करें श्रद्धा और भाव से। थोड़ा आपको गलियों में भटकना पड़ेगा, लेकिन जो भटकता है वही प्राप्ति करता है। काशी गलियों का धाम है, शमशान की भूमि है।
वैराग की भूमि है, त्याग की भूमि है। सही बात। तो सभी पधारिए। आप सबको बहुत धन्यवाद। तो बंधुओं, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको मेरा महामंडलेश्वर श्री 1108 संतोष जी महाराज सतुआ बाबा के साथ संवाद पसंद आया होगा। बंधुओं, यदि मेरा ये ब्लॉग पसंद आया है तो आपसे अनुरोध है कि लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, हरे कृष्णा।